क्या आपने कभी देखा है सच्चाई अपने लहू में डूबती है और जुल्म अपनी कुर्सी पर मुस्कुराता है? क्या आप जानते हैं एक माँ का जिगर का टुकड़ा प्यासा कुर्बान हुआ सिर्फ इसलिए कि हक जिंदा रहे। आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जब एक तरफ था यजीद का जुल्म और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सब्र, उनका जज्बा, उनका कयाम। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये कहानी है हक और बातिल के टकराव की, जिसने इस्लाम को बचाया और इंसानियत को जीना सिखा दिया। ये है करबला का सच, जहां जुल्म हार गया और हक अमर हो गया। यजीद एक ऐसा नाम जिसे इस्लाम की तारीख में नफरत की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। जब उसने खुद को खलीफा बनवाया तो हर तरफ खौफ छा गया। उसका मकसद सिर्फ कुर्सी था, चाहे उसके लिए इस्लाम की रूह को भी बेचना पड़े। उसने निजाम में इस्लाम को सियासत बना दिया, शराब, फसाद और जुल्म उसकी पहचान बन गई। और सबसे बड़ा जुल्म तब हुआ जब उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैत का मुतालबा किया। लेकिन क्या हक कभी बातिल के सामने झुकता है? जब मदीना में यजीद का पैगाम पहुंचा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मेरे जैसे शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं, ये पूरी उम्मत का इम्तिहान है। अगर वो चुप रहते तो बातिल को इस्लाम का चेहरा कह दिया जाता। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चुप नहीं बैठे। उन्होंने मदीना छोड़ा, मक्का आए और फिर करबला की तरफ रवाना हुए। करबला का सफर आसानी का नहीं था। साथ थे कुछ चंद वफादार, घर के चिराग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, मगर जज्बा था हक का। इमाम ने सिर्फ तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने सब्र का पैगाम दिया था। उन्होंने जंग नहीं चाही, मगर जंग उन पर मुसल्लत की गई। जब यजीद के लश्कर ने करबला में उनका रास्ता रोका, पानी बंद किया, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र की मिसाल बनकर सब कुछ कबूल किया, लेकिन हक से कभी पीछे नहीं हटे। 10 मुहर्रम, वो दिन जब इंसानियत का चेहरा रो दिया। एक एक करके इमाम के साथी शहीद होते गए। अली अकबर, अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हम, इमाम के दिल के टुकड़े। एक माँ अपने लाल को रंग ए मैदान भेजती है, जानते हुए कि वापस लाश आएगी। अली असगर 6 महीने का मासूम, जब पानी मांगा तो जवाब में तीर मिला और इमाम ने उस तीर खाए हुए मासूम को खुद जमीन में दफन किया। क्या आप सोच सकते हैं उस बाप का दर्द? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हम अकेले रह गए, मगर झुके नहीं। उन्होंने आखिर तक हक का परचम बुलंद रखा। उनका सिर काट दिया गया, लेकिन उनका पैगाम हर दिल में दाखिल हो गया। इमाम की शहादत के बाद समझा गया कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यजीद भूल गया कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम अब जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए जिंदा रहेगा। उसने सोचा कि औरतों और बच्चों को कैद करके डरा देगा, मगर जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा तो शेर की बहन थी। दरबार यजीद में खड़ी हुई और कहा, ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, हक कभी मरता नहीं। हमने अपना सब कुछ दे दिया, मगर दीन का परचम कभी झुकने नहीं दिया। यजीद लाजवाब हो गया। उसकी हर जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। दोस्तों, करबला सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक मिसाल है कि जब भी बातिल सामने आए तो हुसैनियत के रास्ते पर चलना होगा। करबला हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना भी मजबूत हो, आखिर में जीत सिर्फ हक की होती है। आज भी दुनिया में जुल्म है, आज भी लोग हक से दूर हैं, लेकिन अगर हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम दिल में जिंदा रखें तो हर करबला में हम जीत सकते हैं। याद रखो, यजीद हर दौर में होगा, मगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हर दिल में जिंदा होगा। जुल्म के सामने कभी झुकना मत, क्योंकि हक का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंजाम जन्नत होता है। सलाम हो उन सब पर जो हक के लिए कुर्बान हुए, और लानत हो जुल्म पर, हर दौर के यजीद पर